जब इंसानों ने आग डिस्कवर करी थी ना, सडनली वो एक इन्वेंशन ने पूरी दुनिया का कोर्स चेंज कर दिया। ह्यूमैनिटी का अलग ट्रेजेक्टरी पे चले गई। सडनली ह्यूमंस पका हुआ खाना खा सकते थे, एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना खा सकते थे। और एआई की जो इन्वेंशन है ना, वो कोई आग की इन्वेंशन से कम नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल जो एआई की वर्ल्ड में एक हाथी है, उसके सीईओ खुद बोल रहे हैं। AI is one of the most profound things we are working on humanity. As humanity, it's more profound than fire or electricity or any of the other bigger things we have worked on. Now, अगर जो मॉडल्स हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल OpenAI का ChatGPT, फॉर एग्जाम्पल गूगल का Gemini या फॉर एग्जाम्पल मेटा का llama मॉडल, ये सब को आप सोच सकते हैं जैसे पहले मिट्टी के बर्तन यूज होते थे जिसमें हम खाना पकाते थे, जिसमें खाना बनता था पर थोड़ा धीरे बनता था। वहीं पे जो डीप सीक जो नया मॉडल आया है, इट्स मोर लाइक स्टील का बर्तन, जिसमें अब आप सेम खाना ज्यादा क्वांटिटी में मोर एफिशिएंटली लेस गैस यूज करके बना सकते हैं। बट ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जहां पे OpenAI को अपना मॉडल को बनाने में $100 मिलियन यानी 860 करोड़ रुपीस लगे हैं, वहीं पे डीप सीक ने अपना डीप सीक R1 मॉडल सिर्फ $5.6 मिलियन में बना दिया है, यानी 50 करोड़ के अंदर बना दिया है। डीप सीक एआई मॉडल के रिलीज होते ही अगले दिन एनवीडिया का स्टॉक 12.5% गिर जाता है और $600 बिलियन का मार्केट कैप लूज कर देता है। फॉर कंपैरिजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो है आज $200 बिलियन रफली, यानी जितना एनवीडिया एक दिन में गिरा है उतने में 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज बिक जाएं। डीप सीक मॉडल के रिलीज होते ही पेंटागन, यूएस नेवी, यूएस कांग्रेस, नासा, टेक्सास स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के यहाँ इस मॉडल को बैन कर देती हैं। इसके अलावा इटली, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए डीप सीक को बैन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डीप सीक चाइना ने बनाया है। आज आप भी डीपसीक के वेबसाइट पर जाके इनका मॉडल फ्री में यूज कर सकते हो या फिर इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप जो भी डिटेल्स डालेंगे इनकी वेबसाइट पर, जैसे लॉगिन के टाइम पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला या फिर आपने डीपसीक को एनालाइज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा, कि याद रखिए कि वो सीधा चाइनीज सर्वर्स में स्टोर हो रहा है। और उस डेटा का कैसे यूज होगा, स्पाइंग करने के लिए यूज होगा कि नहीं, फ्रॉड करने के लिए यूज होगा कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। याद रखिए ये मॉडल एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंडिया ने खुद टिकटॉक और पबजी बैन कर दिया है और यूएस में भी टिकटॉक बैन करने की बात चल रही है। क्यों ये सब हो रहा है? ये सब डेटा प्राइवेसी को लेकर हो रहा है। बट इस बार का केस थोड़ा डिफरेंट है। डीपसीक ने अपना मॉडल ओपन सोर्स कर दिया है। इसका मतलब अब आप खुद इस मॉडल को डाउनलोड करके अपने पीसी पे चला सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस वक्त डीपसीक अपने पर्सनल मशीन पे चला रहा हूं। ऑब्वियसली मेरी मशीन में थोड़ा ये स्लो चलता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक एनवीडिया 3080 ग्राफिक्स कार्ड है और सिर्फ 32 GB रैम है। बट ये ओपन सोर्स करने से फायदा ही हो गया है कि अब कोई भी अपने सिस्टम पे चला सकता है इस मॉडल को, और उससे जो आपकी डेटा है वो आपके सिस्टम के अंदर रहेगी, वो आपके सिस्टम के बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के सर्वर्स पे ये सब डेटा स्टोर होगी इसका कंसर्न है, या फिर इसका मिसयूज कर पाएंगे इस डेटा को उसका कंसर्न है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर कोई भी इसको अपने सिस्टम पे होस्ट कर ले। इनफैक्ट इंडिया के आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने कहा है कि वो डीपसीक को इंडियन सर्वर्स पे होस्ट करेंगे ताकि डेटा चाइनीज सर्वर पे स्टोर ना हो। बाय द वे, इफ यू आल्सो वांट टू लर्न कि एआई को अपने लोकल पीसी पे कैसे सेल्फ होस्ट करना है, तो डू सब्सक्राइब टू माय फ्री न्यूज़लेटर newsletter.apurvlabs.com। कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है और कई सारे मेरे इंटरेस्ट एंड हॉबीज होती हैं जो मैं इस चैनल पे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज इट डजंट अलाइन विद दिस चैनल्स फ्यूचर ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको मैं अपने न्यूज़लेटर में फ्री में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बट यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या सच में डीपसीक ने सिर्फ 50 करोड़ के अंदर मॉडल डेवलप कर दिया है, जहां पे OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को $100 मिलियन लग जाते हैं मॉडल को ट्रेन करने में, लगभग 860 करोड़ रुपीस लग जाते हैं मॉडल को ट्रेन करने में। तो यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है
क्योंकि द क्वेश्चन इज कि मुझे कैसे पता कि भाई डीप सीक मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर ओपन एआई का चैट जीपीटी। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने कई सारे टेस्ट को डिजाइन किया है और उसको हम तुरंत देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट की बात करते हैं। तो इंग्लिश टेस्ट मतलब कि जो मॉडल है वो आपका कितने अच्छे से एडजेक्टिव्स, नाउन्स, टेंस को यूज कर पा रहा है। तो उस केस में जितने भी टेस्ट हैं उसमें डीप सीक V3 मॉडल ने GPT-4o मॉडल को ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आउट परफॉर्म किया है एक्सेप्ट दीज 2 टेस्ट। बट मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट में डीप सीक V3 मॉडल बेटर परफॉर्म करता है GPT-4o मॉडल से। उसके बाद अगर कोडिंग टेस्ट की बात करें, जहां पे कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर कोड जनरेट कर सकता है, उस केस में भी डीप सीक V3 मॉडल GPT-4o मॉडल से ऑलमोस्ट हर टेस्ट में बेटर परफॉर्म करता है। इसके अलावा मैथ्स प्रॉब्लम्स में भी डीप सीक V3 मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है GPT-4o से। और फाइनली चाइनीज में भी डीप सीक V3 बेटर परफॉर्म करता है GPT-4o से, क्योंकि ऑब्वियसली डीप सीक एक चाइनीज मॉडल है। सो एक तरफ डीप सीक V3 चैट GPT-4o से बेटर मॉडल है, वो हर बेंचमार्क में आउट परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से वो यही आउट परफॉर्मेंस कम पैसे पे भी कर रहा है। कैसे? इसके पीछे का राज है NVIDIA. But now the stock market has a new king, NVIDIA, a chip maker based in the US. For the first time ever, NVIDIA has become the most valuable company in the world. NVIDIA GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है। Now this is different from your CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एक कंप्यूटर में CPU का काम क्या होता है? CPU का काम होता है आप जो भी एक कंप्यूटर पे कर रहे हो उस चीज को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल चलाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माउस को इधर से उधर करते हो तो भी CPU आपकी माउस मूवमेंट को कैलकुलेट करता है और उसको स्क्रीन पे कितना कर्सर मूव करना है उसके इंस्ट्रक्शंस देता है। बट जो आपका मॉनिटर है उस पर क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, पिक्सल बाय पिक्सल उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपका GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड करता है। जनरली ये ग्राफिक्स कार्ड आपके कंप्यूटर में एक अलग से डिवाइस होता है। जो लो एंड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स होते हैं या फिर इवन मैकबुक्स होते हैं उसमें GPU और CPU को इंटीग्रेट करके रखा जाता है। बट जो पावरफुल गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं जनरली उनमें एक डेडिकेटेड एक्सेसरी होती है ग्राफिक्स कार्ड। नाउ इट टर्न्स आउट कि NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में देयर आर वेरी एफिशिएंट प्रोसेसिंग कोर्स, लेकिन प्रोसेसिंग कोर्स तो भाई आपके CPU में भी है। फिर व्हाई इज NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड सो स्पेशल? सो आपकी CPU में मान लो 4 कोर हैं या 8 कोर्स होंगे या 16 हाई-फाई प्रोसेसर है तो 32 कोर्स होंगे, चलो मान लिया 64 कोर्स होंगे। एंड ये कोर्स एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। बट एक NVIDIA 5090 ग्राफिक्स कार्ड में 21,760 कोर्स हैं। हाँ, ये आपके CPU कोर से काफ़ी कम पावरफुल है अगर आप एक्सप्लिसिट पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन दे आर ग्रेट एट वन थिंग एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन। इट टर्न्स आउट कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या AI मॉडल बनाना, पैरामीटर्स निकालना, ये सब में मल्टीप्लिकेशन ही तो लगता है। टर्न्स आउट कि GPT-4 जैसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए 10 to the power 26 मल्टीप्लिकेशंस लगी थी, जहां पे एक प्रोसेसर के पास 64 कोर्स हैं, वो एक बार में सिर्फ 64 कैलकुलेशंस ही प्रोसेस कर सकता है। वहीं पे एक GPU लाइक 5090 जिसके पास 21,760 कोर्स हैं, वो 21,760 कैलकुलेशंस कर सकता है एक टाइम पे। इस एग्जांपल में हमने जिस GPU की बात करी है दैट इज NVIDIA 5090। एक्चुअली GPT-4 जब बनाया गया था इसको NVIDIA A100 GPU से बनाया गया था। ये एक सर्वर ग्रेड GPU है और ये नॉर्मल लोगों को खरीदने के लिए अवेलेबल भी नहीं होता है। ये नॉर्मल 5090 कंज्यूमर ग्रेड GPU से काफ़ी पावरफुल है। GPT-4 को ट्रेन करने के लिए ऐसे 25,000 NVIDIA A100 GPUs को यूज़ किया गया था, वो भी एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली 3 से 4 महीने तक ये लगे हुए थे ताकि मॉडल बन सके। अच्छा सुनो, AI मॉडल्स बनाने के लिए NVIDIA का इस वक्त कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नाम के लिए AMD है, बट अभी वो इस रेस में काफ़ी पीछे है। 25,000 NVIDIA GPUs की जो मैंने बात करी है, ये तो सिर्फ GPT-4 मॉडल को ट्रेन करने के लिए किए गए थे जो OpenAI का है। उसके अलावा मेटा का लामा मॉडल है, गूगल का जेमिनाई मॉडल है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर में लाखों में NVIDIA GPU को यूज़ किया है। एंड दिस हैज़ लेड टू NVIDIA बिकमिंग द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, जिसका मार्केट कैप आज की डेट में है लगभग $3.5 ट्रिलियन। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस एक कंपनी का मार्केट कैप इंडिया की GDP से बड़ा है। NVIDIA इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी बन गई है कि US ने NVIDIA A100 सर्वर ग्रेड GPUs की जो सेल है वो चाइना में बैन कर दी है
ताकि चाइना अपने AI मॉडल को डेवलप ही ना कर पाए। US officials have ordered Nvidia to stop exporting 2 top computing chips used in artificial intelligence to China. The chip race is heating up again. Joe Biden has fired a parting shot at China, a final round of export curbs. The idea is to keep advanced chips away from Chinese hands, especially chips used for artificial intelligence. धीरे धीरे इट वॉज क्लियर AI एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया था एंड यूएस वो कंट्रोल चाइना को नहीं देना चाहता था, बट चाइना को फिर भी एनवीडिया चिप्स मिल जाते हैं। This is showing that U.S. Officials are very skeptical about how DeepSeek got its technology. Chinese military and state bodies are getting their hands on Nvidia's advanced chips, despite a US ban. इतने रेस्ट्रिक्शन से चाइना के लिए आसान नहीं था अपना AI खुद बनाना, बट जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो इंडियंस क्या करते हैं? जुगाड़। वही किया चाइना ने एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज किया। थोड़ी देर पहले मैंने जीपीयू कोर्स की बात की थी कि ये जीपीयू कोर्स मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फास्ट होते हैं और इसीलिए ये एआई और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कोर्स एक्चुअली में क्या है। वो फिजिकल ट्रांजिस्टर्स हैं। आपने अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खोला होगा तो हो सकता है आपको उसके अंदर ये ब्लैक कलर की चीज़ दिखी होगी। एग्जैक्टली ये है ट्रांजिस्टर, और जीपीयू के अंदर छोटे छोटे ये करोड़ों क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर्स तो ठीक है, बट इन ट्रांजिस्टर से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करवाएं? तो इन ट्रांजिस्टर से मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जिसे हम कूडा बोलते हैं। ये एनवीडिया ने डेवलप करी है और ये प्रोप्राइटरी है एनवीडिया की, और इससे आप सॉफ्टवेयर को बोल सकते हो कि मुझे 5x6 बता के दो। फिर ये सॉफ्टवेयर इन ट्रांजिस्टर से वो कैलकुलेट करवाएगा और आपको आंसर देगा कि 5x6 इज 30। एंड ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है, बट डीप सीक ने इन फिजिकल कोर से बात करने के लिए एक खुद की सॉफ्टवेयर लेयर डिजाइन की, कूडा से जो कहीं गुना ज्यादा एफिशिएंट थी। वी डोंट रियलाइज दिस, बट दिस इज ह्यूज। हर कंपनी, गूगल हो गई, मेटा हो गई, ओपन एआई, कूडा यूज कर रही है। वहीं पे डीप सीक खुद की सॉफ्टवेयर लेयर यूज कर रही है, और जो इनोवेशन है ये उसकी मजबूरी की वजह से आया है। कंपैरिजन के लिए जहां पे GPT-4 मॉडल को ट्रेन करने के लिए 25,000 GPUs लगे थे, वहीं पर डीप सीक को ट्रेन करने के लिए सिर्फ 2,000 GPUs लगे हैं। बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। इंडिया के पास पैसा कम था तो उसने मंगलयान बनाया, जो कि आज तक का चीपेस्ट मार्स मिशन बन गया। चाइना के ऊपर यूएसए ने जीपीयू बैन लगाया। चाइना ने थोड़े बहुत जीपीयू के साथ ही मार्केट में बेटर एआई मॉडल उतार दिया, और एक नॉर्मल जो मॉडल बनता है उसकी 1/10 कॉस्ट पे ही उसने अपना एक चाइनीज मॉडल बना दिया। अब जब दुनिया को पता चल गया है कि शायद 25,000 नहीं 2,000 जीपीयू में ही काम चल जाएगा, इससे जो लोगों ने सोचा था एनवीडिया की सेल्स होंगी अब उतनी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए एनवीडिया एक ही दिन में $600 बिलियन का मार्केट कैप लूज कर देता है। एंड यहाँ पे कई लोगों ने बोला है कि डीप सीक जो अपने कॉस्ट बता रहा है उस बारे में वो एक्चुअली झूठ बोल रहा है। कोई चांस ही नहीं है कि इतने सस्ते में डीप सीक या कोई भी एजेंसी मॉडल बना सकती है। एंड हो सकता है ये सही बात हो, क्योंकि चाइना पे आप ट्रस्ट कर नहीं पाओगे। बट इन्होंने एक पूरा पेपर निकाला है जहां पे इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने इतना एफिशिएंट मॉडल बनाया कैसे है, और ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इस पेपर को आप पढ़िए जरूर। तो एक तरफ ये बहुत ट्रांसपेरेंट फील हो रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है भाई, किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। शायद यही डेमोक्रेसी का फायदा है। डीप सीक पे आप उससे चाइना के बारे में कुछ भी पूछोगे तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि चाइना ने इस मॉडल पे सेंसरशिप कर रखा है। ये सब चीजों से भरोसा कम होता है। मॉडल कितना भी अच्छा हो, बड़े स्केल पे ट्रस्ट ना होने की वजह से लोग लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। इनका एक्चुअल जो पैसा आएगा वो आएगा जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज एआई मॉडल्स को यूज करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चाइनीज मॉडल है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी जो एक डिक्टेटरशिप है वो इसके ऊपर बैठी है और इतनी सेंसरशिप लगा के बैठी है, अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इस पे रिलाय नहीं करेंगी। देखो, एआई इज द फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, आपकी जॉब खा जाएगा। एआई का एक ही काम है कि इंसान को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, यानी वो सेम टाइम में ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर पाए। इसमें एआई आपकी
हेल्प कर पाएगा। सो एआई की दुनिया में व्हाट विल आई रिकमेंड? आई थिंक ऑफ एआई एज अ टूल जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, जिससे यूज करके आप अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, सेम टाइम में आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एआई से बोला कि भाई मुझे एक यूट्यूब कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी बना के दो, और गिवन द प्रॉम्प्ट काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड आंसर ही देता है, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो शायद एक ह्यूमन मिस कर दे, ये उस ब्लाइंड स्पॉट्स को पॉइंट आउट कर देता है। आप इसको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को प्लान करने में यूज कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग को यूज करने के लिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को यूज करने के लिए आप इस डीपसीक या फिर किसी भी एआई मॉडल का फ्रैंकली स्पीकिंग आप यूज कर सकते हैं। एट बेयर मिनिमम आप इसको अपनी लाइफ में एक हेल्प की तरह यूज कर सकते हैं, एंड एक्चुअली थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने इससे मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सनल असिस्टेंट्स लोगों ने बनाए हैं जो बड़े बड़े कंपनीज को आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रैग एजेंट एक चीज़ होती है, आप बिल्कुल इसको यूट्यूब पे ढूंढिए, वो यूज़ करके भी आप इसको बहुत सारी कंपनीज को आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारे यूज केसेस हैं, आई अर्ज यू टू एक्सप्लोर इट। बहुत बड़ी दुनिया है ये। डीपसीक का ये डीप रिसर्च फीचर एक्चुअली गूगल जेमिनाई में बहुत पहले से है, बट मेरे एक्सपीरियंस में डीपसीक काफी बेटर रिजल्ट्स दे रहा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बेटर एंड मोर एफिशिएंट मॉडल्स आएंगे। इनफैक्ट अलीबाबा ने भी अभी एक मॉडल निकाला है जो अपेरेंटली डीपसीक से भी बेटर है। और मॉडल्स एक्चुअली कितने भी बेटर हो, जब तक वो चाइना से आएंगे, जब तक उनकी ओनरशिप चाइनीज होगी, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो एक मास यूज में आएंगे। आई थिंक इंडिया के पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, इवन दो अभी इंडिया काफी पीछे है रेस में, बट अगर इंडिया प्लेज देयर कार्ड्स राइट, देन इंडिया ऐसा कर सकता है कि वो एआई रेस में अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकता है। आपके क्या व्यूज हैं एआई पे? डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू चेक आउट माई चैनल फॉर श्योर, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।